ये तुम्हारी कौन है? माता जी हमारी। माता जी? सच में? सच में। क्या समस्या लेके आए? मैया को दो, मैया को दो, माइक दो मैया को। हाँ बोलो मैया। ये समस्या सर कि इनको खोपड़े पे घूम जाता है। घूम जाता है और दोनों जना इतना आपस में लड़े। पत्नी और ये दोनों। कहा नाम बहू को? वो को कांता और जिनको? लखन। क्या आपने आगे किसी को बताया तो नहीं? कांता एवं लखन में कलेश रहता है। माता जी अपने पुत्र की टेंशन में आई हैं। हाँ। समाधान होगा, घर में जिन्न का चक्कर है, लाभ होगा, आशीर्वाद है। सर नाटक मिटे नहीं जो समस्या है। कोई ऐसी समस्या है कि मेरी औरत कुछ गलत चल रही क्या? शर्माने की कोई दिक्कत नहीं। चंद्रकांता की कहानी हाँ। बड़ी लगती है सुहानी। कैसे आता था मुझे, तो मुझे याद आ गया। ये कांता देवी कहाँ की है आपकी? फावड़ा। है फावड़ा। फावड़ा तो बस हो गया। फावड़ा तो खुदाई करता है। देखो भैया, ये चीज हमने बताना बंद कर दी है। संतों ने बंद करवा दी, महापुरुषों ने बंद करा दिया है कि गुरुजी अब ये बंद कम कर दो, क्योंकि बहुत कांड खोल दिए, अब कांड बंद कर दो। खोलने का नहीं, हम तो पति पत्नी दोनों राजी हैं, ऐसा कोई दिक्कत मतलब वो किसी को रखे हैं तो चलेगा? नहीं नहीं ऐसा नहीं है। तो क्या हम गलत हो तो बताएंगे गुरुजी। नहीं ये समझो नहीं है, आप उल्टा घुमा रहे हो। अभी आपने कहा कि मेरी पत्नी का कोई चक्कर। ऐसा कुछ भी नहीं है गुरुजी की, मेरे दिल में ऐसी शंका लग गई कि ऐसा कुछ है। क्या भ्रम भर दिया था? क्या भ्रम भर दिया? खराब है। किससे? हाँ किसके साथ? झूठ बोल रही भैया, सुना तो है। किसके बारे में? 3-4 का सुना मैंने। नाम बताओ। एक का नाम भोलू है, एक का नाम लखन, नीलेश, बापू। आपकी पत्नी चरित्रहीन नहीं है, ना बबलू है, ना भोलू है, ना भूरे है, ना राकेश है, ना अशोक है, ना जमुना है। लेकिन भैया हम ये पर्ची पे ये जो लिखा है, ये नाम बोल तो दिए, हम ये काट रहे हैं। बिल्कुल काट दो गुरुजी, कोई। लेकिन आपकी पत्नी गलत तो नहीं है ना? और इसको कर लियो, पत्नी को टाइम दियो, है थोड़ा वैष्णो माता घुमा ले आओ। मेरे दिमाग को ऐसा टेंशन नहीं तो फिर कोई और लवाजे घुमा तो फिर टेंशन हो जाए। मतलब ऐसा दुखा करेंगे, दुखने जैसा दुखा करेंगे तो। ऐसा कुछ भी नहीं है, आपकी पत्नी अच्छी है, ठीक है। जब तुम कमाते धमाते नहीं, सहयोग नहीं देते तो फिर अड़ोस पड़ोस में बोल लेती है थोड़ा बहुत। इसका मतलब ये नहीं है कि वो करेक्टरलेस है ना। कोई बेटी घर की स्थिति परिस्थिति को किसी से बोल चाल करके कोई वस्तु मंगा लेती है, आटा मंगा लेती है, सब्जी मंगा लेती है, काम करवा लेती है, तो इसका अर्थ ये नहीं कि उसका चक्कर है। समझ गए ना? पहले तुम्हारा जरूर तो एक चक्कर था, तुम्हें क्या पता मैया? एक बहू थी, वो ले आओ नहीं जो वाको प्रेम है तो जाको पूछ लो। जी गुरु। किससे? घर के पीछे था। घर के पीछे? क्या नाम था उसका? फिर मैं बोलूं बेइज्जती हो जाएगी। बताओ। ज्योति। ज्योति। क्या लिखा पढ़ो, बताओ उनको क्या लिखा है। ज्योति मकान के पीछे। जब बेटा तुम्हारा पता है तो तुम्हारी पत्नी को काहे नहीं पता होगा? यदि हमने तुम्हें बचा लाओ तो हम और को भी बचा सकते हैं। जी गुरुजी। तो इसलिए मैं तुम्हारा भी काट देता हूं, हिसाब किताब बराबर हुआ। यदि हुआ भी होगा, तुम भी दूध के धुले नहीं थे, उसने भी थोड़ा बहुत बात कर ली तो क्या टेंशन है ना। तुम्हारी ज्योति भी जाओ स्वाहा। हाँ माता जी डंडे मारो उसमें। हाँ बस। और जो हमने पर्ची में जो नाम लिखे थे पीछे, हमने काट दिए, ठीक है। अब लड़ना झड़ना नहीं, हिसाब किताब बराबर हुआ। हाँ अब जब माइक रख दो नीचे, सीधे जाओ डिस्को करते हुए। चलिए बोलिए श्री पंडोखर सरकार की, सतगुरु भगवान श्री यातिवान जी महाराज की। ऐसी कहानी होना चाहिए जिसमें ट्विस्ट और फिस्ट और स्विस्ट हो। लगना चाहिए कि हाँ की बात हुई। क्यों शर्मा जी? पर्चा ऐसे बनना चाहिए। अब बताने में लड़ाइया जैसे बता रहा है सिर नीचे करके। अरे बताओ तो छाती फुला के बताओ, दम हो तो टोक के दिखाओ, ये होना चाहिए, है ना। ये पंडोखर सरकार ही करते हैं। श्री हाथीवान महाराज का शिष्य ही कर सकता है। बरहा धाम से जो जुड़ा होगा वो ही कर सकता है, बाकी किसी में ताकत नहीं है।
इस विषय पर, जिस विषय का मैं विधा चला रहा हूं। बाकी तो सब अपने गुरु के शिष्य होते हैं, अपने विषय के योद्धा होते हैं, ज्ञाता होते हैं, विशेषज्ञ होते हैं, मर्मज्ञ होते हैं। मैं उस विषय की बात नहीं कर रहा हूं, इस विधि पे बात कर रहा हूं जिस विधि का मैं गुरु हूं। भूत भविष्य और वर्तमान के विषय पर बताने के लिए पंडोकर धाम पीठ हुंकार बढ़ता है, हुंकार भरती है और घोषणा करती है कि पराशक्ति जिसको देखना है पंडोकर सरकार दरबार का आनंद लो, यहां समय दो, समय बिताओ, अपने गुप्त लोगों को बैठाओ, नंबर आए फिर बात कह देना। आनंद आ रहा कि नहीं आ रहा? आया कि नहीं आया? तो आया तो ताली तो बजाओ हाथ उठा के। करोगे तो सफलता मिलेगी, नहीं करोगे कोई लाभ नहीं मिलेगा। और इसके बाद फिर एक पर्ची तैयार है। ये पर्ची है, ये गुड़िया बैठी है ना, टोपी, छोटी टोपी वाली। हाँ, खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ बेटा, खड़े हो जाओ। अरे वाह, अच्छी बच्ची है, खड़े हो बेटा, खड़े हो जाओ। गुरु जी की बात माननी चाहिए ना, खड़े हो जाओ। अरे वाह, क्या बात है। अब आपको किसी को भेजना है, किसी एक व्यक्ति को भेजना है, कहीं से भी भेज दो, चाहो तो घर के लोगों को भी भेज सकती हो, है ना, जिसका मन हो वहां भेज दो, उसी का नंबर है। हमारी कह दो है, वो कितनी सुंदर है हमारी बहन, हमारी कह दो हम चले जाए। वो कहेगी तो आ सकती हो, नहीं कहेगी तो नहीं आ सकते। पक्का? तुमने सेटिंग कर ली, आ जाओ, आ जाइए, आ जाइए, आराम से करें। हमारी कह दो हम उठ जाए। ये तो बस माता ही कर सकती है और कोई नहीं कर सकता, सेटिंग बनाने में 2 सेकंड में। वाह मैया मेरी बहनों, अब ये मोड़ी को आपने उठाए, खराब लड़की है, लेकिन उस लड़की का भी दोष नहीं है। सत्य में मैंने आपका ही लिखा था, मैं दिखाना चाहता था कि आएगा वही जिसको पंडोकर सरकार चाहते हैं। बैठ जाइए, इसे टच नहीं करना है। पास में आइए बहन, और पास में, और पास में आओ, माइक उठाइए, बोलिए बहन क्या पूछना चाहते हैं। पहले तो सिर पे दुपट्टा डालिए। कहां से आई हो? माइक से बोलिए। जालंधर पंजाब से। जालंधर पंजाब से। क्या समस्या लेके आई? पैसा जो है लोगों के पास फंसा हुआ है। कौन लोग? जैसे हमने किसी को दिया था प्लॉट लेने के लिए। नहीं, कौन कौन किसी को? इतना डर है आपको, क्या नाम नहीं ले पा रही हो आप? नहीं, अपनी बहन को दिया था, उन्होंने आगे किसी को दिया। तो बहन का नाम? मधु। उनने किसको दिया? उन्होंने बिना अपनी सहेली को दिया। आपने सुनी है? कितना पैसा दिया था? 20-25 के करीब। नहीं, 23 लाख। 23। ये लगा 23 लाख बीना के पास रुपए फंसा है, मधु ने दिया है, प्लॉट नहीं मिला, उसी के बीच में आपकी संपत्ति के नाम पे पैसा फंस गया है, मिल पाना असंभव है। ना 20 लाख दिया ना 25 लाख दिया, आप गलत बोल रही हैं। हाँ, वो मेरे को वैसे भी मतलब पता नहीं है। लीजिए, इसको करिएगा और ये बीना से पैसा मिल जाएगा, इसके लिए मैं कुछ करता हूं।